शमशाबाद गंगा तट के पूर्व दिशा में पंचदश नाम जूना अखाड़ा 13 मणि से संबंध थानापति महंत पूरनगिरी महाराज दोपहर के समय अपने आश्रम की झोपड़ी में बैठकर साधना एवं तप में लीन दिखाई दिए। गंगा तट पर आगामी शाहजहांपुर मेले के मद्देनजर जहां एक और साधु संत आध्यात्मिक साधना में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर बुनियादी व्यवस्थाओं की कमी भी सामने आ रही है। तपस्या में लीन पूरनगिरी महाराज ने बातचीत के दौरान बताया कि मेले के आयोजन से पूर्व गंगा तट क्षेत्र में कई आवश्यक सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने विशेष रूप से लाइट व्यवस्था, संपर्क, सड़क और शौचालय की समस्या को प्रमुख बताया। महाराज का कहना है कि मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और साधु संत पहुंचते हैं। ऐसे में यदि समय रहते व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की गई तो श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। महंत पूरनगिरी महाराज ने प्रशासन से मांग की है कि मेले के पूर्व गंगा तट क्षेत्र में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था की जाए, आने जाने के लिए सड़क को ठीक कराया जाए और साफ सुथरे शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि संत समाज केवल साधना ही नहीं करता बल्कि समाज हित में आवश्यक व्यवस्थाओं की ओर भी ध्यान आकर्षित कराता है। स्थानीय लोगों ने भी महाराज की मांगों का समर्थन करते हुए शीघ्र समाधान की अपेक्षा जताई है। मेरा नाम श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा, मेरा नाम थानापति पूरनगिरी है। मैं थानापति भी हूँ उससे अखाड़े से, और यहाँ पर हम गत वर्ष की भांति, गत वर्ष जो आती है उसकी भांति कल्पवास करते हैं। अनेकों संत हमारे आते हैं, एक हम ही नहीं, सभी संत आते हैं यहाँ पर और पूरा कल्पवास यहाँ पर करते हैं रहकर। ये नहीं है यहाँ से भाग रहे हैं बंदगी, रहते नहीं संत, पूरा कल्पवास हम करते हैं। तो पूरे कल्पवास में हमारे लिए यहाँ पर जो मेला की सुविधाएं दी जाती हैं कल्पवास की, हर जगह पर गंगा पर नमामि गंगे एक घाट है, यहाँ ना घाट है, ना कोई बाट है, ना कोई बिजली व्यवस्था है। बिजली व्यवस्था दुकानों पे होती है और जो माननीय संत हैं दो चार, उनके यहाँ पर बिजली व्यवस्था होती है। ये जो है ये तो मुंह देखी बात होती है यहाँ पर। मेरा और सिद्धांत ये है कि हमारे साधु संत यहाँ पर महीना भर कल्पवास करते हैं तो अंधेरे में ही करते हैं, कोई उजाला नहीं मिल पाता। ना तो उनके लिए जगह नियुक्त होती है और ना ही उनके लिए ये पंडा यहाँ जो है इनकी तो जगह नियुक्त होती हैं, तो वो जैसे ही अपनी जगह नियुक्त होती है तो वो सब जगह घेर लेते हैं। संतों को भी अपने में ही बसाते हैं, वो पंडा घेर लेते हैं। तो साधुओं की कोई जगह नियुक्त नहीं है यहाँ पर, और साधुओं को नहीं सुना जाता, ना कोई सुविधा है। गवर्नमेंट की सुविधा एक ही है, बस थोड़ा पानी तो मिल गया। शासन के लिए कहते हैं 2 बार, हमने 3 बार यहाँ के जो मेला जिनके अंडर में SDM है उनको भी फ़ोन कर चुके हैं हम 3 बार, मगर हमारी कॉल नहीं उठाई गई है। और यहाँ बाकी जो प्रशासन में जो कोई आता है हमें कोई सूचित भी नहीं करता, ना हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है। मेरे पास पिछली बार मैं कुंभ में था तो फ़ोन किया था यहाँ के जो SHO बनते, वो पिछली बार आज तीसरी वर्ष है, तब हमने जो वो निकाला था यहाँ पर एक अपना यात्रा निकाली नागा सन्यासियों की, तो उसमें पूरी मदद रही यात्रा में, मगर सुविधा में कोई मदद नहीं रही है। और फिर हम जाएंगे, फिर हम यात्रा निकालेंगे। यात्रा हमारी निकलती है गत वर्ष की बात। ये यात्रा हमारी जो है अमावस्या है और जो पंचमी आएगी, बसंत पंचमी, उसको हमारी यात्रा होगी और एक आध यात्रा और भी बढ़ सकती है। अगर प्रशासन मेरे लिए कोई सुविधा देना चाहता है और मेरे लिए नहीं, मेरे संतों को दे, अपने लिए तो जो है परमात्मा की कृपा से वो है ही है। हम तो जवान साधु हैं, हम चल के भी कहीं जंगल में निकल जाएंगे, मगर ये काम मोदी जी ने कहा है कि हमारा स्वच्छ भारत बने, वो भी नहीं है। और नमामि गंगे का जो घाट है वो भी नहीं है, कोई ना बाट है ना रास्ता है कोई मेला में प्रबंध नहीं, इसमें नहीं है। सोचिए अब ध्यान कहाँ है, जब लैट्रिन है और बाथरूम में ये चीज़ें सुविधा नहीं है, डेरे पड़े हुए हैं, सबके बैनर लगे हुए हैं, तो उनको पूछना चाहिए मेला प्रबंधक का क्या काम है भाई।